दंड का पाठ विधि से अनुरोध है कि वो आए और मंच पर अपनी बात कहें, हम सबको अनुग्रहित करें। क्योंकि हम सब मात्र शक्ति है और श्रावण मास चल रहा है। हमेशा हम लोग अपनी इष्ट देवताओं को याद करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, ताकि अपना आने वाला समय सुखमय हो, आनंदमय हो। हम लोग सब खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा हम लोग अपनी देवी देवताओं को याद करते रहते हैं। और खासकर हम सब बहने, हम सब मातृ शक्ति यही प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शारदा माई की और सभी देवी देवताओं की। आज हम सब लोगों के लिए परम पवित्र दिन है। आज के युग में प्रत्येक भैया बहन जो भी होते हैं या बेटा बेटी होते हैं, अपने माता पिता के लिए समय देने के लिए उनके पास नहीं, बाकी सब कुछ हम लोग दे रहे अपनी माता पिता को। यदि बेटा विदेशों में काम करते हैं तो विदेशों से अपनी माता पिता के लिए भरपूर पैसा भिजवाते, भरपूर सहयोग देते हैं, इतने सारे नौकर चाकर लगा देते हैं कि उनके माता पिता को कभी कोई कष्ट न हो। लेकिन बेटा या बेटी को आज की डेट पर लोगों के पास समय नहीं है कि थोड़ी देर उन माता पिता के पास बैठकर थोड़ी पुरानी यादें कर ले और पुरानी बातों को स्मरण करे, अपने माता पिता को हंसाए, लिखवाए, पढ़वाए और नाम करवाए। ऐसे स्थिति पे आज हम सब लोगों के प्रिय भाई परम आदरणीय श्री राकेश भाई साहब ने बहुत सुंदर कार्यक्रम हमेशा अपनी माता पिता के नाम पर करते आ रहे हैं। ऐसे श्री राकेश भाई साहब के लिए भी मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सारी बधाई देती हूँ। आज उन्हीं के कारण हम सब लोग इस मंच पर आए। उनके माता जी परम आदरणीय श्रीमती शांति जी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर हम सब लोग मंच पर विराजमान है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। अभी हम सब लोगों को अच्छी बातें बताकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से निकल चुके आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री लखन जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते, वंदन करते हैं। और हम सब लोगों को अपनी पूरी संभाल में प्रत्येक महिला को सुरक्षा मिले, स्वस्थ रहे, हमेशा वो प्रसन्न रहे, ऐसे पूरे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले हम सब लोगों के प्रिय भाई आदरणीय श्री मिथिलेश अवस्थी जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते। और आप सबको पता है जब अपने सरकारें होती है तो महिला आयोग जबरदस्त काम मातृशक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग काम करते रहते। ऐसे अपने अध्यक्ष है श्रीमती रेखा यादव दीदी, लेकिन उनके पतिदेव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दीदी नहीं आई, लेकिन हम लोगों के बीच में बहुत सुंदर चेहरा आप जब दीदी के साथ देखते होंगे, चेहरा है। ऐसे अपने परम आदरणीय साधना जी, स्थापक जी दीदी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते हैं। अपने क्षेत्र की गौरव है, बहू बनकर आई लेकिन छतरपुर इलाके में बिटिया बनकर
सबकी सेवा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री, हम सब लोगों की प्यारी अर्चना गुड्डू सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते। हर माँ को यदि कोई प्यारा होता है तो बेटियां होती है। बेटे को तो माँ प्यार तो बहुत करती है, दिखावट तो बहुत करती है, लेकिन सच्चा प्यार यदि माँ करती है तो बेटी उससे करती है। आज वह बेटी भारती दीदी यहाँ खड़े होकर अपने माँ के बारे में बता रही थी, तो हम सबको भी अपनी माँ की याद आती है। आई है ना, सबकी माँ बहुत प्यारी होती है, इसीलिए हम सब लोग भी अपने बच्चों के माँ, हम सब लोग भी बहुत प्यारे लोग हैं। तो ऐसी प्यारी बेटी, माँ की बेटी है भारती दीदी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए। और कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं अपनी भारती साहू जी का अभिलाषा शिवहरे जी यहाँ पर बैठी हुई है। आप क्षेत्र के सब लोग को जानते हैं, हमारे राकेश भाई साहब के धर्म पत्नी है भाभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती, क्योंकि यदि हम लोग नहीं चाहेंगे तो अपने परिवार के कोई भी पुरुष सदस्य कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जब तक कि महिलाओं का साथ, परिवारजनों का साथ नहीं मिलता, कोई भी कार्यकर्ता अच्छा काम नहीं कर सकते। हमारी भाभी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन जब मैं दौड़ा गांव जाती हूँ तो भाभी ओढ़ कर अपनी बुंदेलखंड की परंपराओं में रहते हुए सबको सम्मान देते हुए अपने राकेश मिश्र जी भाई साहब की कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न कार्यक्रमों में वो मदद करती है। इस मीरा भाभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित हम सभी मातृशक्ति का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते वंदन करते हुए। हम सब लोग अपने परिवार की जुड़ी हुई दीदी ने बताया, यानी हम लोग नहीं है, कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी के घर में माँ की स्वर्गवास के बाद वो घर में जब अपन जाते हैं, अकेले पिताजी जब बच्चों को पाल रहे होते, पाल तो बहुत अच्छे रहे होते, लेकिन ऐसी कमी महसूस होती है माँ की, तो हम लोग अपनी महत्व हम लोग जान सकते। हम लोग कितने महत्वपूर्ण लोग हैं, हम लोगों को रहते रहते परिवार में काम करते करते ऐसा लगता है अरे हो गया, जिंदगी कंटाल हो गया, रोज यही बर्तन मांजना, रोज यही कपड़ा धोना, रोज वही रोटी बनाना 10 आदमी का, अरे रोज वही काम, खेती किसानी कल्याणी पशुओं का देखभाल, क्या मेरा जीवन इसी के लिए बना है क्या करके कई बहनें कई माताएं सोचती है। भले जनप्रतिनिधि है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जैसे हमारी अर्चना जी हो, हम लोग हो, हमारी साधना दीदी हो, कोई भी कितने भी बड़े ऊंचे पद पे पहुंचे, लेकिन अपने को अपना घर का काम करना चाहिए। जो महिला अपने घर में घर का काम नहीं करती, कुछ ही दिनों में उनको घुटनों में दुखना चालू हो जाता है, कुछ ही दिनों में उसका हाथ पांव चलना बंद हो जाता है, कुछ ही दिनों में आंख दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का दिमाग कहीं और है। लेकिन जो महिला, जो नारी शक्ति अपनी परिवार के लिए काम करती है, 100 वर्ष वो आजीवन स्वस्थ रहते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करती है, तो हम सब लोग अपने घर की कामकाज से कभी भूख न होंगे। यही स्वस्थ रहने का गुण है। जब मैं 8-10 दिन प्रवास में रहती हूँ, मैं अपना कपड़ा धो नहीं पाती हूँ, लेकिन जैसे ही छतरपुर आ गई, अपने घर में अपना साड़ी अपने कपड़े धोने लगती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा एक्सरसाइज हो गया, मैं स्वस्थ हो गई, बीमार नहीं लगता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम लोग, आजकल हर घर में लिफ्ट लग रहा है, जहाँ पर लिफ्ट लग गया वहाँ पर अपना पाँव विस्तार का लिफ्ट में चढ़े ऊपर आ गए, बस काम करना शुरू किया। लेकिन आज हमारे राकेश जी भाई साहब ने, हम लोग जब आ रहे थे, कहते हैं थोड़ा हम लोगों को कष्ट होगा,
लेकिन उनको पता नहीं। आज जो स्वास्थ्य संबंधी जो महिलाओं के बीच में चर्चा रखा, इतना चढ़ना बहुत आवश्यक है। जब अपन चढ़ते हैं तो अपना पाँव बताता है, अरे नहीं तुम अभी स्वस्थ हो। तो स्वस्थ रहने के लिए भगवान की दया से अपनी भारतीय परंपराओं में चूड़ियां पहनना, अपने हाथ में अंगूठी लगाना, अपनी उंगलियों में कंधन छेदन है, नाक छेदन है, पाँव में पायल है, कमर में कंगनी है, पाँव में बिछिया लगाते हैं। ये सब अपने को स्वस्थ रखता है। आधुनिक युग में कई बच्चियां कहती है, रे क्या पुराने लोग नहीं, हम सब पुराने नहीं है, अपन सब बहुत आधुनिक लोग हैं। हम लोगों को 16 श्रृंगार जब अपन करते हैं तो कोई महिला का ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना उसको पेट में कुछ दुखन होगा, ना सर दुखेगा। कई जगह पर ऐसा देखती हूँ, मेरे साथ कई बहनें काम करती है, किसी बैठक में बैठे थोड़ी देर में भाभी झंडू लगा के लगाने लगती है। तो मैं कहती हूँ क्यों लगाने हो? अरे दीदी सर दुख है। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, हम लोग जब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो सर दुखेगा, पेट दुखेगा, सर दुखेगा, दिल दुखेगा। लेकिन जब अपन अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जब चिंतन करेंगे तो आप चाहे जैसा भी सुन रहे थे, माता जी भी बीमार पड़ती थी लेकिन पता नहीं चलता था, तो हम लोग भी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उम्र है 50 पार हो गया तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन अपने खान पान, अपने रहन सहन, जाते जाते कहीं नीम का पेड़ दिख गया, सिर्फ नमस्ते करके मत जाइए, उसकी कोड़े पत्ते 2-4 तोड़िए, चबाते हुए जाइए। फिर देखिए आप लोगों को कभी पेट में कीड़े की शिकायत, बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत हो तो करेला तो अपन खाते हैं लेकिन उसका रस निकालते फेंक देते और सब्जी बनाते हैं। वो रस 1 चम्मच का भी सेवन करिए, कभी शुगर नहीं होगा, शुगर होगा भी तो असर नहीं होगा। कभी अजवाइन, अपना रसोई ही सबसे बड़ा अपनी दवाई का दादी माँ का फटवा है। सुबह सुबह उठ के हल्दी डालिए, गर्म पानी डालिए, 1 ग्लास पी लीजिए, कभी अपन बीमार नहीं हो सकते। और ऐसे ही रात को कभी अजीर्ण न लगा, गैस बन रहा है, दवाई मत खाइए। लोगों को पता है आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च करके कोई भी दवाई खा ले रहे। नहीं, घर की दवाई, अजवाइन, काला नमक अपने पास है, हम लोग वो सेवन करें। खांसी आया तुरंत दवाई मत खाइए, काली मिर्च, गुड़, तुलसी का अदरक का काढ़ा हम लोग पिए। ऐसे इतने सारे अपने घर में हैं। और खास कर जिनको खून की कमी है, सबसे बड़ी परेशानी अपनी महिलाओं को, आज दिव्यांग बच्चे भी पैदा हो रहे तो जब गर्भवती माँ होती है, उनका पोषण सही नहीं होने के कारण अपने बच्चे कभी ऐसे दिव्यांग पैदा होते हैं, उस समय जरूर अस्पताल जाइए। बहुत व्यवस्थाएं हैं, खून की जांच कराते रहिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई कहते हैं विकसित भारत 2047 में होगा। तो 2047 तक अपन रहे चाहे ना रहे, लेकिन अपने स्वस्थ बच्चे, सुंदर बच्चे, सशक्त बच्चे, सशक्त युवा इस देश की जरूरत है। आपकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा, आपकी बहुओं की कोख से पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा समाज का अंग बने, गड़बड़ काम में ना जाए, नित्य भजन भी करते। क्योंकि लोग कहते हैं जब तालियां बजाते हैं तो अपने अंदर शरीर में अलग ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप सब कहते हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हम लोग कभी दूसरों का छीनने की अपने यहाँ प्रक्रिया नहीं। हम लोग अपने बलबूते पे स्वावलंबी जीवन व्यतीत करते। सीता माई को याद करिएगा, इतने बड़ी राजकुमारी होने के बाद भी जंगल में जब वो चलती थी बड़े खुश थी,
तो बस आप समझ लीजिए खुशी पैसे में, हवन में, आभूषण में, पदों में नहीं आता। खुशी दिल से आता है, परिवारजनों के प्यार से आता है। बीमार मत पड़िएगा, घर में काम हम लोग ना करें, अच्छे से रहे। ढेर सारी बधाई देती हूँ। परमानंदीय श्री राकेश भाई साहब, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बार मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ, हमारे राकेश भाई साहब एक बार मंच पर आ जाए। राकेश भाई साहब और मैं जिनके साथ आज आई हूँ, छतरपुर से हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, ब्रजेश भाई साहब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी पत्रकार बंधु, मातृशक्ति बंधुओं का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश भाई साहब चलिए, ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अपने व्रत त्योहार भी करते रहे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।